भूल कर भी आग में आपके हाथ प्रवेश कर जाए तो भी हाथ जल जाते हैं। जानबूझकर आग में हाथ डालो तो भी हाथ जल जाते हैं। भूल कर कुसंग में जाओगे तो भी बुराई का दाग लग जाएगा। संग का कितना फल है, चूल्हे पर रखा हुआ गरम तावा, उस पर पानी की बूंद डालो, वो बूंद जलकर भाप बनकर मिट जाती है। और वही पानी की बूंद कमल के फूल की पंखुड़ी पर डालो तो मोती जैसे चमकने लग जाती है। और वही पानी की बूंद सीप के भीतर जब गिर जाती है तो स्वयं मोती बन जाती है, स्वयं मोती बन जाती है। ये संग का कितना बड़ा प्रभाव है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सतसंगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। जहां पर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, जिस संगत में आत्म कल्याण है वहां पर जाइए। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया कांता प्रिय लापिनी। वह घर आनंद से भर जाता है। दूसरा लक्षण, जिस घर की स्त्रियां बहुत प्रेम से मधुर बोलती है, कांता माने स्त्री होता है। जिस घर की स्त्रियां प्रेम की वाणी बोलती है, उस घर के पुरुषों को बीमारी कम आती है। और जिस घर के पुरुष चरित्रवान हैं, नशा व्यसन से मुक्त हैं, उस घर के पुरुषों में भक्ति और भाव है। उस घर की स्त्रियों को कभी दुख नहीं होता है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, एक की गलती दूसरे को दुख देती है, दूसरे की गलती एक दूसरे को चिंता में डाल देती है। इसलिए जिन स्त्रियों को पति चरित्रवान मिला है, गुणवान पति मिला है, महान पति मिला है, वे स्त्रियां हमेशा मुस्कान की जिंदगी जीती है। और जिनका पति लफंगा है, वे स्त्रियां चिंता में रहती हैं। इसका कुछ पता ठिकाना नहीं, कहां कहां घूमता है, बौड़म पति है। ज्यादातर स्त्रियों को बौड़म पति मिला है, बांगड़ू कंट्रोल से बाहर है। नहीं नहीं, सीता जी राम के साथ क्यों खुश रहती है? वनवास के दुखों को भोगने के बाद भी सीता को राम के संग में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि राम लंका से आई हुई सुपर्णखा के आकर्षण में भी आकर्षित नहीं होते हैं। सीता जी समझती है मेरा पति बहुत मजबूत है और मैं मेरे पति के दिल में बसी हूं और किसी को मेरे पति के दिल में कोई जगह नहीं है। इसलिए सीता खुश है। स्त्री चाहती है कि पति के दिल में मेरा स्थान रहे। कांता प्रिय लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती हैं उस घर में आनंद रहता है, वो घर धन्य है। इच्छा पूर्ति धनम, और जिसके घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी है। धन
जिसके घर में धन की कमी है उसके घर में भी टेंशन बहुत रहती है। इसलिए धनवान भी बनो और गुणवान भी बनो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तेरा बड़प्पन तेरे गुणों के कारण है। तेरे गुण तुझको बड़ा बनाते हैं। हर साबुन का नाम साबुन है, लेकिन हर साबुन के रेट में, क्वालिटी में अंतर है। जो साबुन सुपर ग्रेड की है 800 रुपए की भी मिलती है और साबुन में खुशबू आती है। एक वो भी साबुन है, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। कितना झूठा प्रचार किया है लाइफ बॉय वाले ने कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। दाल भात दूध पूड़ी खीर सब्जी टॉनिक दवा खाने की जरूरत नहीं, केवल लाइफ बॉय लगाओ और तंदुरुस्त पहलवान बन जाओ। ऐसा कंपनियों के डायलॉग है, लोग भूल जाते हैं। और विदेशों में लाइफ बॉय साबुन केवल कुत्तों के लगाई जाती है, आदमी लगाता ही नहीं। और हिंदुस्तान के लोग तंदुरुस्ती पाने के लिए कुत्तों वाली साबुन अपने लगाते हैं कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है यहां। साबुन भी कम से कम लगाइए। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी कलाओं से, योग्यताओं से, गुणों से है। शरीर की सुंदरता टेम्परेरी है। 40 साल की उम्र के बाद शरीर की सुंदरता धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। 60 साल की उम्र के बाद कितना ही क्रीम पाउडर लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, लेकिन शरीर की सुंदरता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शरीर सुंदर कम हो कोई बात नहीं। अभी भारत देश का जन्म हुआ जगदीप सिंह सरदार, विश्व का 1 नंबर का CEO है और बहुत बड़ी कंपनी का वो नेतृत्व करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। और शकल सूरत बिल्कुल ओसामा बिन लादेन जैसी है, लेकिन बुद्धिमान इतना है, एक दिन का उसका वेतन 48 करोड़ रुपया है।